So in this lecture, we are going to study about Venn diagram, सबसेट, यूनिवर्सल सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। मतलब इसे हम कवर करने की कोशिश करते हैं आज के लेक्चर में और इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स। ठीक है, प्रीवियसली हमने सेट के बारे में पढ़ा है। सेट मतलब क्या होता है? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। उसके बाद उसे लिखा किस तरीके से जाता है, उसके दो मेथड्स होते हैं राइटिंग के। एक होता है लिस्टिंग मेथड और एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, लिस्टिंग मेथड को कभी कभार हम कहते हैं रोस्टर मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म को हम कभी कभार कहते हैं रूल मेथड। ठीक है, तो ये नाम ध्यान में रखिएगा। फिर उसके बाद हमने पढ़ा उनके टाइप्स ऑफ सेट। जैसे हमने पढ़ा था इक्वल सेट, ठीक है, एम्प्टी सेट, सिंगलटन सेट, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। इस तरीके के हमने टाइप्स पढ़े सेट के। एंड आज जो हम देखने वाले हैं सबसे पहले वेन डायग्राम। सबसे पहले हम क्या देखने वाले हैं? वेन डायग्राम। अब पहली बात तो ध्यान रखिए, डायग्राम वर्ड आया है, इसका मतलब डायग्राम से ही रिलेटेड रहेगा। अब जो आपने सेट बनाया है, जो भी आपने सेट बनाया है, तो हम उसे डायग्रामेटिकली जब रिप्रेजेंट करते हैं, जो सेट हम बनाते हैं उसे हम जब डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं उसे हम कहते हैं वेन डायग्राम। क्या कहा मैंने? द डायग्राम रिप्रेजेंटिंग सेट, द डायग्राम representing sets rate called Venn डायग्राम। तो यहां पर ध्यान में रखना, जो भी हम सेट का डायग्राम बनाते हैं, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे ही आपको क्लियर करता हूं। जैसे एग्जांपल है, आपके पास एक सेट दिया है x इज इक्वल टू लिस्टिंग फॉर्म में, वो दिया है ABCD। अब इस सेट को हम डायग्रामेटिकली जब डिनोट कर रहे हैं, लिख रहे हैं, जैसे मैं एक सर्कल बना रहा होता हूँ, इस सर्कल के हम अंदर जैसे मैं कहता हूँ A यहाँ पर है, B यहाँ पर है, C यहाँ पर है, D यहाँ पर। तो ये जो हमने डायग्राम बनाया है, इस डायग्राम को हम कहते हैं वेन डायग्राम। इस डायग्राम के अंदर हमने सारा रिप्रेजेंट क्या किया है? एलिमेंट ऑफ दी सेट ABCD। तो ये जो सेट है, ये जो डायग्राम जो बना है, ये क्या है? आपका X। आया क्लियर? जैसे और एक एग्जाम्पल मैं लेता हूं, सेट ऑफ natural number from 1 to 5। मैंने कहा सेट ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 5। तो हम इसे लिस्टिंग मेथड के हिसाब से कैसे लिखते थे? जैसे हम इसे n नाम दे देते थे, 1 2 3 4 5। लेकिन अब अगर आपको वेन डायग्राम इसका बनाने बोलता है, क्या बोलता है? वेन डायग्राम। तो आप कैसे बनाओगे? जैसे आप एक स्ट्रक्चर बना लीजिए, जैसे ऐसा एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बना लीजिए, इसके अंदर आप एलिमेंट दे दीजिए। रेक्टेंगुलर बॉक्स का आपने नाम दे दीजिए n। तो ये रिप्रेजेंट करेगा कि ये जो आपने वेन डायग्राम बनाया है वो किसका है? नेचुरल नंबर का। अब इसके अंदर आप एलिमेंट नोटेट कर दीजिए, जैसे यहाँ पर 1 है, जैसे यहाँ पर 2 है, जैसे यहाँ पर 3 है, जैसे यहाँ पर 4 है, जैसे यहाँ पर 5 है। तो इस सेट के अंदर ये जो डायग्राम आपने बनाया, इसके अंदर आपने 5 एलिमेंट दिए हैं और वो ही तो क्वेश्चन बोला था आपको, सेट ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 5। तो ये जो डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन करना होता है, ये क्या होता है? वेन डायग्राम। आया क्लियर? वेन डायग्राम मतलब क्या? वेन डायग्राम इज अ सिंपल, जस्ट आपको ये बताना, डायग्राम रिप्रेजेंटेशन रहता है सेट का। क्या कहा मैंने? डायग्राम रिप्रेजेंटेशन रहता है सेट का। जैसे मैंने अभी कहा, एक्स मैंने एक सेट लिया, अब उसका डायग्राम, वेन डायग्राम मुझे बनाना है, तो मुझे एक डायग्राम ड्रॉ करना होगा। डायग्राम बना, जैसे सर्कल बनाऊं, या फिर मैं ट्रायंगल, मेरी अगर इच्छा है ट्रायंगल बनाने की तो मैं ट्रायंगल बना सकता हूं। ये एक्स का, जैसे यहाँ पे A, B, C और D। तो ये भी मेरा क्या हो गया? वेन डायग्राम का तरीका हो गया। आया क्लियर कि किस तरीके से हम वेन डायग्राम किसे कहते हैं? वेन डायग्राम, द डायग्राम रिप्रेजेंटिंग सेट रेट कॉल्ड वेन डायग्राम। ठीक है, वेन डायग्राम में इतना ही है, बस आपको सिर्फ डायग्राम ड्रॉ, वेन डायग्राम इज नथिंग बट जस्ट आपको डायग्राम ड्रॉ करना है कि सेट का कैसा हम डायग्राम ड्रॉ करें। डायग्राम कैसे ड्रॉ करोगे? सर्कल में डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो, ट्रायंगल में बना सकते हो, रेक्टेंगुलर में बना सकते हो, वही है, उससे ही हम क्या कहते हैं? वेन डायग्राम। अब आता है मेन टॉपिक है अपना बेटा, सबसे मेन टॉपिक है, नेक्स्ट पेज पे लेता हूं वैसे। ठीक है, मेन टॉपिक है अपना सब सेट। तो अब ये सब सेट क्या होता है आप जानिए। पहली बात तो, जब हम सबसेट बनाते हैं तो इसका मतलब आपको दो सेट की जरूरत लगती है। जैसे मैं कहूं A, ये मैं कहता हूं ये एक B मेरा एक सबसेट, ये मेरे कैसे? दो सबसेट, दो सेट्स हैं, ये मेरे कैसे? सेट। अब सबसेट मतलब क्या होगा? कि सब मतलब उसके अंदर वाला। ठीक है, सब का मतलब समझ लो उसके अंदर वाला। जैसे एक सेट है पूरा B, मैं डायग्रामेटिकली आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये मेरा पूरा सेट है B, ये मेरा सेट है B। अगर मैं इस B के अंदर एक सेट और बना रहा हूं A, तो ये A जो है मेरा हो जाएगा सबसेट हो जाएगा किसका? B।
बी का, मतलब ए इज अ सबसेट ऑफ बी। क्यों मैंने कहा कि ए के अंदर सपोज 2, 1, 3 एलिमेंट, बी के सपोज भाई 4, 5, 6 एलिमेंट, लेकिन बी के अंदर कौन है? ए। बी के अंदर कौन है? ए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ए इज ए सबसेट ऑफ बी। दैट मीन्स क्या हो गया, जो एलिमेंट ए में है वही एलिमेंट बी में है। आया क्लियर? जो एलिमेंट ए में है वही एलिमेंट किस में है? किस में है? बी में। क्योंकि बी एक अपना बड़ा सेट है, उसके अंदर हमने छोटा सेट बना। अगर आपको एग्जांपल के तौर पे मैं बोलूं, जैसे मैं कहता हूं हमेशा आप लोगों को पता है नेचुरल नंबर लेता हूं और मैं होल नंबर बोलता हूं। नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग कहां से होती है? 1 से। वाइल होल नंबर की स्टार्टिंग कहां से होती है? 0 से। अब आप देखिए 0 को आप छोड़ दीजिए होल नंबर के, और बाकी में 1 से लेके कंटिन्यू जो जाता है वो क्या रहता है? नेचुरल नंबर। मतलब होल नंबर क्या करता है? कंटेंड करता है नेचुरल नंबर को। कि होल नंबर के स्टार्ट, होल नंबर बड़ा हो गया ना, नेचुरल नंबर छोटा हो गया होल नंबर के सामने। वैसे ये जो सारे नंबर है सारे के सारे किसके अंदर रहते हैं? रियल नंबर के अंदर। आया क्लियर? तो यहां पर ध्यान में रखिए, सबसेट मतलब क्या? असेट। सबसेट मतलब क्या होता है कि सबसे पहले आपका इफ ए एंड बी आर टू सेट सच दैट एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए is an element of set B, then set A is called subset of B। मतलब प्रॉपर डिफिनेशन आप लिख लीजिए सबसेट की पहले। मतलब मैंने कहा क्या कहा? इफ A एंड B, क्या बोला? A एंड B आर टू सेट, ठीक है, A एंड B आर टू सेट सच दैट यहां पर जो वर्ड है उसे ध्यान में रखिए, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A is an element of set B is then set A is said to be subset of set B। ठीक है, ध्यान रखिए। ठीक है, मैंने क्या कहा, क्या बोला? डेफिनेशन क्या कहती है? इफ ए एंड बी आर टू सेट सच दैट एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। मतलब क्या हो गया कि जो सारे के सारे एलिमेंट ए में थे वो सारे के सारे एलिमेंट किस में भी है? बी में भी है। तब हम ऐसे सेट को, मतलब वो जो ए वाला जो सेट है उसे हम कहते हैं सबसेट ऑफ बी। आप देख सकते हो डायग्राम में, बी पूरा अपना एक बड़ा सेट है, ए छोटा सेट है। ए देखिए आपने बी के अंदर ड्रॉ किया, मतलब ए के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो कहां पे प्रेजेंट है? बी के अंदर। जैसे एक एग्जांपल मैं कह देता हूं आपको, एक एग्जांपल के तौर पे क्लियर कर देता हूं। जैसे आपके पास ए एक सेट है, जैसे मैं कहता हूं 5, 6, 7। बी मेरा एक सेट है, वो है मेरा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो आप ऑब्जर्व करो इस दोनों सेट में, देखिए बी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ए में कौन है? केवल 5, 6, 7। देखिए ए में ऐसा कोई एलिमेंट है क्या जो बी में नहीं है? नहीं है। ए में सारे एलिमेंट, ए के जितने भी सारे एलिमेंट है वो बी में प्रेजेंट है। देख सकते हो आप, बी में 5, 6, 7 है, ए में भी 5, 6, 7। लेकिन बी में 5, 6, 7 के अलावा भी एलिमेंट है, 1, 2, 3, 4 ये एलिमेंट है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि बी जो है ए से बड़ा है। डायग्रामेटिकली जब हम रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे मैंने एक बनाया, मैंने कहा ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ठीक है, ये 5, ये 6, ये 7, ये एलिमेंट लिया मैंने किसके हैं? बी के। अब मैंने क्या बोला? ए का सेट बनाना था, तो ये जो मेरा सेट बना 5, 6, 7 ये मेरा सेट कहता है ए का। तो आप अच्छे से ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि ए जो है बी के अंदर है, ए के सारे एलिमेंट बी के भी सारे एलिमेंट है। इसका मतलब क्या हो गया कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अब ध्यान दीजिए, मैथमेटिकली हम इसे किस तरीके से लिखते हैं? सिंबॉलिकली। ठीक है, सबसेट का सिंबल इस तरीके से होता है। देखिए पहले सबसेट का सिंबल देखिए, इस तरीके से होता है। कैसा? इस तरीके। ये सिंबलाइजेशन है सबसेट का। ठीक है, इसे कहते हैं अपन सबसेट का सिंबलाइजेशन। अब यहां पर आइए आप वापस, मैंने क्या कहा? ए इज अ सबसेट ऑफ, क्या बोला मैंने? ए इज अ सबसेट ऑफ बी। तो हम इसे मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? देखिए ए ऐसा इज अ सबसेट ऑफ बी। आया क्लियर? इसे हम डिनोट करते हैं मैथमेटिकली, ए इज अ सबसेट ऑफ बी को। ठीक है, क्लियर आया सबसेट? चलो और एक एग्जांपल देखते हैं हम सबसेट के ऊपर। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं प्रैक्टिस सेट 1.3 का, जो अपनी प्रैक्टिस सेट है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है। वो कहता है इफ ए इज इक्वल टू, आपको सेट दिया है
ए बी सी डी ई, कॉमा बी इज इक्वल टू आपको दिया है सी डी ई एफ, कॉमा सी इज इक्वल टू आपको दिया है बी डी, ए और डी इज इक्वल टू दिया आपको ए ई, ठीक है। देन आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, ठीक है। आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट ट्रू, जैसे पहला स्टेटमेंट है C इज अ सबसेट ऑफ B, ठीक है। आप यहां पर ऑब्जर्व कीजिए, एक सबसेट के बारे में एक हिंट मैं बताना भूल गया था, ध्यान में रखिए। सबसेट में अगर जैसे मैंने कहा कि मेरा ये A बना है मेरा, जिसमें 1 2 3 4 लिया, 1 2 3 लिया, B मैंने बनाया जैसे 1 2 5 4। देखिए A में एक एलिमेंट है 3 जो B में नहीं है, तो A जो है वो B का सबसेट बिल्कुल भी नहीं होगा। जैसे मैं कहता हूं A इज इक्वल टू 1 2 3, B इज इक्वल टू कहता हूं मैं 1 2 4 5, ठीक है। अब आप ये दोनों सेट में आप ऑब्जर्व कीजिए, अगर आपको A सबसेट बताना है B का, तो आपको चेक करना होगा कि A के जो सारे एलिमेंट है वो B में भी प्रेजेंट रहने चाहिए, पहली चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहां पर A के पास कौन से एलिमेंट है 1 2 3, B के पास चेक किए 1 2 4 3, 1 2 B में भी है लेकिन 3 है क्या? बिल्कुल भी नहीं है 3। तो इसका मतलब क्या हो गया कि A जो है B का सबसेट नहीं है, तो हम उसे डिनोट कैसे करते हैं, A इज नॉट, ऐसा डैश दे देने, काट देने का, सबसेट ऑफ B, A इज नॉट अ सबसेट ऑफ B। अब ध्यान दीजिए, अब पहला क्वेश्चन है अपने पास C इज अ सबसेट ऑफ B पूछ रहा है वो। यहां पर आप A और D के तब A और D आपको एक अलग सेट दिए, B और C अलग दिए, ठीक है। अब आप ऑब्जर्व कीजिए, यहां पर आपको देखिए C क्या दिया आपको, सेट कैसा दिया है BD। आपको सिर्फ ट्रू और फॉल्स बताना, आप डायरेक्ट भी बता सकते हो, लेकिन मैं एक्सप्लेनेशन के साथ BD। B आपके पास कितना दिया है C D E F। अब हमारे को क्या चेक करना है कि क्या C सबसेट है कि नहीं है, मतलब इसका मतलब क्या हो गया, C इज ए सबसेट ऑफ B, सबसेट ऑफ B। ये अपने क्या है क्वेश्चन है, ठीक है। अब हमारे को चेक करना है कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं। यहां पर देखिए C किसका सेट है, BD का। B में कौन कौन से एलिमेंट है, C D E F। देखिए B है क्या इसमें, C के अंदर जो एलिमेंट है स्मॉल b, क्या वो कैपिटल B वाला जो सेट है उसमें है क्या प्रेजेंट, नहीं है, दिख रहा है। जैसे यहां पर देखिए ना, ये मेरा B वाला सेट है C D E F। अब मुझे ये मेरा B है, मुझे क्या बताना है कि इसके अंदर मेरा C बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए, ये कैपिटल C, ठीक है। ये स्मॉल c, मैं इसे इस तरीके से डिनोट करता कर्सिव वाले जैसा। अब यहां पर देखिए C में पहला एलिमेंट कौन सा है, B है क्या इस सेट में, B के कैपिटल B वाले इसमें स्मॉल b है क्या, नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया, C इज नॉट सबसेट ऑफ B। तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। क्यों, एलिमेंट B एंड D ऑफ सेट C आर नॉट इन सेट कैपिटल B। यहां पर B तो नहीं है ना, D जरूर है, D है लेकिन B नहीं है। अब जैसे दूसरा एग्जांपल आपको ट्रू फॉल्स ही बताना है, सेकंड एग्जांपल बोलता है, सेकंड क्या आपको चेक करना है, A इज अ सबसेट ऑफ D। क्या बोलता है, A इज अ सबसेट ऑफ D। पहले A क्या दिया था, आप वो सेट बना लीजिए। A आपका सेट है A B C D E, D आपके पास सेट है बेटा A E, ठीक है, ठीक है। अब आप ऑब्जर्व कीजिए, A ये बड़ा है, सेट में नंबर है उसमें बड़े, D आप ऑब्जर्व कीजिए। और अब क्या बोलता है, A इज अ सबसेट ऑफ D। सबसेट मतलब ये जो A है, सबसेट का मतलब क्या होता है कि A, अगर मैं कहता हूं सबसेट तो मतलब क्या होता है कि वो जो अंदर वाला जो सेट हम जो बनाएंगे, जैसे मैंने क्या कहा, अब यहां पर क्या मतलब हो रहा है कि D आपका बड़ा है, A आपका छोटा है। क्या बोला मैंने, D आपका बड़ा, A आपका छोटा है। D में एलिमेंट कौन थे, A E। A में एलिमेंट कौन थे, A B C D E। अब आप ऑब्जर्व कीजिए, जो A के एलिमेंट है ये होंगे क्या D में, क्योंकि सिर्फ यहां पर अगर आप नोटेशन देख रहे हो A में सिर्फ A E है। अगर ये इस तरीके से बोलता, अगर यही क्वेश्चन अगर इस तरीके से बोलता D इज अ सबसेट ऑफ A, तो यहां पर डायग्राम कैसी बनती, देखिए ये A है, ये D है, D का हमारे को सेट बनाना, A E सेट है इसमें कौन सा B C और D। तो ये स्टेटमेंट ट्रू होता, क्योंकि D के सारे एलिमेंट A के अंदर प्रेजेंट है, लेकिन A के सारे एलिमेंट D के अंदर प्रेजेंट है क्या, नहीं।
तो ये जो स्टेटमेंट है ए इज अ सबसेट ऑफ डी, ये कैसा है? फॉल्स, क्योंकि ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए आर नॉट इन सेट बी, क्योंकि सारे जो एलिमेंट है ए के वो सेट डी में नहीं है। डी में तो सिर्फ 2 ही एलिमेंट है। ए में आप देखिए 5, 1 2 3 4 5, ए बी सी डी ई 5 एलिमेंट है, और डी में तो सिर्फ केवल 2 एलिमेंट है। तो अब बड़ा बताइए 5 वाला 5 जिस एलिमेंट है वो कंटेंट करेगा क्या 2 एलिमेंट में? मतलब 2 एलिमेंट है उसमें 5 एलिमेंट आएंगे क्या? 2 की जगह है उसमें आप 5 फिट कर पाओगे क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो 2 जब छोटा है तो 2 सीट वाला 2 जो है वो छोटा है 5 से। तो ऑब्वियसली ए ई, अगर मैं ऐसा कहता डी इज अ सबसेट ऑफ ए, अगर मैं ये स्टेटमेंट बोलता डी इज अ सबसेट ऑफ ए, तो हाँ ये पॉसिबल था, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं आया। क्लियर? तो यहां पर ध्यान में रखना है कि अगर जो भी आप सबसेट, जिसको भी आप बोल रहे हो सबसेट, वो असल में पहली बात तो वो सेट छोटा रहता है, जिससे मतलब जो भी सेट के साथ आप कंपेयर कर रहे हो वो सेट से छोटा रहता है। अब आपको चेक करना रहता है कि वो जो एलिमेंट आपके है, जैसे सबसेट वाले के जो भी एलिमेंट है, वो सारे के सारे एलिमेंट दूसरा जिसके साथ अपन कंपेयर कर रहे हैं उसमें प्रेजेंट रहना चाहिए। अगर नहीं रहते हैं तो वो ऐसे सेट हमारे सबसेट नहीं होते। पहली चीज़ का हमेशा ध्यान में रखना है इस चीज़ का। मतलब जैसे मैंने कहा ए इज अ सबसेट ऑफ डी, ये जो हमने कहा ए बड़ा सेट है, डी छोटा सेट है, ए के सारे एलिमेंट डी में प्रेजेंट नहीं है और डी में आ भी नहीं सकते, तो इसका मतलब ए जो है वो डी का सबसेट नहीं है। व्हाइल अगर आप इस तरीके से कहते हैं डी इज अ सबसेट ऑफ ए, डी में कौन से एलिमेंट ए ई, तो ये आ सकते हैं ए में, क्योंकि ए में 5 एलिमेंट। अब आपको चेक करना है कि क्या डी के जो सारे एलिमेंट है वो ए के सारे एलिमेंट में है कि नहीं है। तो ए के सेट के अंदर सारे एलिमेंट जो प्रेजेंट है वो है कि नहीं है। जैसे ए ई यहां पर है, तो यहां पर कौन थे? ए बी सी डी ई, ए ई तो है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि डी इज अ सबसेट ऑफ ए। अपन उल्टा नहीं कह सकते ई इज अ सबसेट ऑफ डी। सबसेट का मतलब आपको अच्छे से ध्यान में रखना है कि अगर आप 2 सेट लेते हो, जैसे मैंने कहा ए और बी, ठीक है, ए और बी मैंने 2 सेट लिया, तो अगर मैं ए इज अ सबसेट ऑफ बी बोल रहा हूँ, ए इज अ सबसेट ऑफ बी बोल रहा हूँ, इसका मतलब क्या हो गया कि सारे जो एलिमेंट है ए के, वो सारे के सारे एलिमेंट बी में भी प्रेजेंट रहना चाहिए, बी में भी रहेंगे, तब जाके हम कहेंगे कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अदरवाइज हम ऐसा नहीं कह सकते। उल्टा मैं नहीं कह सकता बी इज अ सबसेट ऑफ ए। अगर मैं उल्टा टर्म कह रहा हूं तो उसका मतलब दूसरा होता है। वो भी आपको अगर जैसे जैसे आपको आगे दिखेगा वैसे वैसे मैं उसका भी नाम आपको क्लियर करूंगा। ठीक है, सबसेट का मतलब क्लियर हुआ। इसमें एग्जाम्पल और एक एग्जाम्पल है इसके ऊपर, वो भी कंप्लीट कर लेते हैं। एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। जैसे थर्ड क्वेश्चन बोला है आपको, थर्ड क्वेश्चन बोलता है D इज अ सबसेट ऑफ B। तो D पहली बात तो सेट देखिए कैसा है, ए ई। B वाला कैसा है पहले आप देख लीजिए, C D E F, ये है। अब आपको बताना है कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं है। अब आप देखिए D में आप एलिमेंट देखिए ए ई है, B में आप एलिमेंट देखिए C D E F है, D में A है, B में E है क्या? E है, B में A है क्या? नहीं है। मतलब D का जो A एलिमेंट है वो B में प्रेजेंट नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा, डी इज अ सबसेट ऑफ बी। ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है, फॉल्स है। क्या है, फॉल्स। बिकॉज क्यों, रीजन क्या है उसका, क्योंकि एलिमेंट ए ऑफ सेट डी आर नॉट इन सेट बी। बिकॉज ये जो एलिमेंट ए है डी का वो बी में नहीं है, इसीलिए डी इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। तो ये इसलिए ये स्टेटमेंट क्या होगा अपना, फॉल्स। जैसे सेकंड और एक फोर्थ एग्जांपल आप देख लीजिए, जैसे बोलता है डी इज अ सबसेट ऑफ ए। जब भी मैंने कहा, जब भी एग्जांपल क्या था, ए इज अ सबसेट ऑफ डी। अब एग्जांपल उल्टा दिया है, डी इज अ सबसेट ऑफ ए। डी आप बनाइए कौन सा है, ए ई है। ए आपके पास कौन सा है, ए बी सी डी ई। आप देख सकते हो डी में ए ई है, ए में ए बी सी डी ए ई दोनों प्रेजेंट है। मतलब क्या होगा, डी इज अ सबसेट ऑफ ए, क्योंकि डी के जो सारे एलिमेंट है वो सारे के सारे एलिमेंट ए में प्रेजेंट है। वेन डायग्राम के थ्रू आप समझिए, जैसे मैंने कहा ए अपना बड़ा है ना, तो ये ए है, ये सेट का नाम है ए। अब इसके अंदर एलिमेंट लिखता हूं ए बी सी डी और ई। तो ये देखिए ये सेट डी के भी है, बाहर थोड़ा सा डायग्राम गलत में हो गई, लेकिन ए और ई ये डी है, और ये सारा का सारा ये जो सेट है वो सारे के सारे एलिमेंट ए के अंदर प्रेजेंट है। मतलब क्या होगा कि डी इज अ सबसेट ऑफ ए। क्यों, क्योंकि सारे जितने भी एलिमेंट थे डी के वो सारे के सारे एलिमेंट ए में भी प्रेजेंट है। तो यही तो हम कहते हैं डी इज अ सबसेट ऑफ ए। तो ये स्टेटमेंट कैसा हो गया, ट्रू।
रीजन क्या होगा, बिकॉज ऑल एलिमेंट ऑफ सेट डी इज इन सेट बी। चलो और एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम सबसेट के लिए। जैसे कहता है बी इज अ सबसेट ऑफ ए। चलिए बी इज अ सबसेट ऑफ, पहली बात तो बी लिखते, बी सेट कैसा है, सी डी ई एफ। ए कैसा है, ए बी सी डी ई। अब आप ऑब्जर्व कीजिए बी के एलिमेंट कौन थे, सी डी ई एफ। अब यहां पर ए के एलिमेंट देखिए ए बी सी डी ई। बी में सी डी ई है, ए में ए सी डी ई, ये दोनों तीनों प्रेजेंट है। लेकिन बी में एक एफ एलिमेंट है, ऐसा एलिमेंट है जो ए के अंदर प्रेजेंट है क्या, नहीं। तो जो अगर आप इसका वेन डायग्राम देखो तो इस तरीके से मैं बनाता हूं। ये मैंने ए बना है, चलो मैं सबसेट बनाने की कोशिश कर रहा हूं। ये मैं लिखता हूं सी डी ई और ये एफ, ये मेरा क्या है, बी है, ए बी सी, ठीक। ए बी दबार वाल नहीं लिख सकते। अब आप ऑब्जर्व कीजिए, ये मेरा सेट बी है, ये मेरा सेट ए है। बी का एक एलिमेंट है जो इस सेट के अंदर, इस बी का एक एलिमेंट है जो ये ए वाला जो सेट है उसमें प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया कि बी जो ऑल एलिमेंट, एवरी एलिमेंट, सबसेट की डेफिनेशन क्या थी, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। मतलब जो सारे एलिमेंट बी में है वो सारे एलिमेंट ए में रहना चाहिए था, लेकिन एक एलिमेंट जो है वो बाहर चले गया। इसका मतलब बी जो है वो ए का सबसेट नहीं है। मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स, क्योंकि एलिमेंट F of set B is not in set A, therefore B is not subset of A। तो एक कुल मिला के आपको छोटी सी चीज बता देता हूं, आपको सिर्फ इतना ही ध्यान में रखना है कि अगर आप सबसेट की बात कर रहे हो, जिसे आपने सबसेट बनाया है उसके सारे एलिमेंट उस A के अंदर होने चाहिए। जैसे एग्जाम्पल, अगर अभी आप 9th में गए हो तो आपको 8 तक का पूरा नॉलेज है, 8 आपने पास किया है ना पूरी तरीके से, तभी आप 9th में गए हो। तो आप 8 स्टैंडर्ड को आप 9th स्टैंडर्ड का सबसेट कह सकते हो। 9th आपका ये बड़ा सेट है और 8 उसके अंदर का सेट है, ठीक है। क्योंकि आप 9th में पहुंचे हो, 9 में कैसे पहुंचे, जब आपने 8th की एग्जाम पास की, तो 8 के सारे एलिमेंट 9th के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। तभी हम कह सकते हैं 8 इज अ सबसेट ऑफ 8 इज अ सबसेट ऑफ 9। इसीलिए सबसेट का ओरिजिनल मीनिंग क्या हो गया कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज इन सबसेट ऑफ, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, देन बी इज अ सबसेट ऑफ ए। अपन ऐसा कह सकते हैं, सिंपल सी भाषा। अगर आपका 2 सेट है, एक सेट अगर आप उसे सबसेट कर रहे हो तो आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि वो सेट के सारे एलिमेंट बड़े वाले सेट के अंदर प्रेजेंट रहना चाहिए। अगर एक भी एलिमेंट ऐसा दिखा कि वो उस सेट के अंदर नहीं है तो सबसेट कभी नहीं होगा। ये चीज का ध्यान में रखिए, ठीक है। आज जो हमने देखा वो वेन डायग्राम और सबसेट के ऊपर देखा है, उसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल देखे, इसे आप अच्छे से करिए। कल हम देखेंगे यूनिवर्सल सेट, इन नेक्स्ट लेक्चर हम देखेंगे यूनिवर्सल सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, और उसके ऊपर एक्सरसाइज को देखेंगे, कुछ उसकी प्रॉपर्टीज भी देखेंगे क्या है, ठीक है। आज फॉर टूडेज लेक्चर, थैंक यू वेरी मच। और आपको जो भी डाउट आते हैं तो आप उसे पूछिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।